ओम शांति। आज बाबा की 16 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब अशरीरी होकर घर जाना है। अब अशरीरी होकर घर जाना है। इसीलिए जब किसी से बात करते हो, इसीलिए जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो। तो आत्मा भाई भाई समझ बात करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करो। बाबा বলছেন সময় এসে গেছে অশরীরী আত্মা হয়ে যেতে হবে, জ্যোতি হয়ে যেতে হবে, দেহ না। তো বাবা বলছেন যাতে দেহ আলাদা ফিল হয় তার জন্যে আত্মা আত্মা প্র্যাকটিস করো, দেখার প্র্যাকটিস করতে হবে। प्रश्न, भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? भविष्य राज तिलक प्राप्त करने का आधार क्या है? কি করে ভবিষ্যতে রাজ তিলকের অধিকারী হব? उत्तर, पढ़ाई। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। हर एक को पढ़कर राज तिलक लेना है। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी। बाप की है पढ़ाने की ड्यूटी। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। पूरा निश्चय है, पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो। पूरा निश्चय है तो श्रीमत पर चलते चलो। गफलत नहीं करनी है। गफलत नहीं करनी है। अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी, अगर मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ी तो नापास हो जाएंगे। तो नापास हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते, इसीलिए बाबा कहते मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। इसीलिए बाबा कहते मीठे बच्चे अपने ऊपर रहम करो। आशीर्वाद मांगनी नहीं है। आशीर्वाद मांगनी नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान देना है। आशीर्वाद मांगनी नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान देना है। तो की करे राज तिलकेर अधिकारी हो? तो की बोललो बाबा, राज तिलक की करे पाबे? पढ़ाई द्वारा। বাবাকে আশীর্বাদ চাইলে হবে না, তাই না? কলিযুগের ভগবানের স্বরূপ আছে না জগন্নাথ, হাত তো কাটা, বলছে আশীর্বাদ তো দিতে পারবো না, যা কর্ম করবে সেটা পেতে হবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছে পড়াইতে গফলত করতে হবে না, পড়াই ছাড়লে তো হয়ে গেল। ওম শান্তি।
सुप्रीम टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा पिता भी है, टीचर भी है। ऐसा तुमको पढ़ाते हैं जो और कोई पढ़ा न सके। तुम कहते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब यह बाबा कोई एक का नहीं है। मन मना भव मध्याजी भव, इसका अर्थ समझाते हैं। मुझे याद करो। मन मना भव माना मने मने बाबा के याद करो। और मध्याजी भव विष्णुपुरी के याद करो, माने श्री कृष्णेर जगत के याद करो। बच्चे तो अब समझदार हुए हैं। बेहद का बाप कहते हैं तुम्हारा वर्षा तो है ही, यह कभी भूलना नहीं चाहिए। शुद्ध बाबा के याद करले होबे ना, बाबा बोलছেন वर्षाकेও याद करते হবে। बाप आत्माओं से बात करते हैं। तो आमादेर मध्य की देखছেন बाबा, आत्मा पावरफुल लाइट, ताई ना। अभी तुम जीव आत्माएं हो ना। बेहद का बाप भी निराकार है। तुम जानते हो इस तन द्वारा वो हमको पढ़ा रहे हैं और कोई ऐसे नहीं समझेंगे। स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं तो कहेंगे लौकिक टीचर लौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। यह है पारलौकिक सुप्रीम टीचर जो पारलौकिक बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम भी परलोक मूल वतन के निवासी हो। बाप भी परलोक में रहते हैं। बाप कहते हैं हम भी शांति धाम के निवासी हैं और तुम भी वहाँ के ही निवासी हो। हम दोनों एक धाम के रहवासी हैं। शिव बाबा बाड़ीर कथाओ मने करिए दिच्छेन। कोथाय थेके एसेछि এই জগতে? शांति धाम थेके, जेखाने शिव बाबाओ थाकतो और आमरा आत्मा ज्योतिगुलो थाकताम। तुम अपने को आत्मा समझो, मैं परमात्मा हूँ। अभी तुम यहाँ पाठ बजा रहे हो। पाठ बजाते बजाते तुम अभी पतित बन गए हो। शिव बाबा बोलছেন नीचे नामले, कत जन्म निले, कत शरीर धारण करले, शतप्रधान शतगुणी रजगुणी तमगुणी करते करते নোংরা হয়ে গেছে आत्मा। यह सारा बेहद का मांडवा है जिसमें खेल होता है। यह सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है। बाबा बोलছেন सृष्टि हलो रंगमंच, আমরা এখানে অভিনেতা, তাই না। অনেকেরা বলে না সে কাল পর্যন্ত হাঁটা চলা করছিল, অচানক কি হলো, দেহ রেখে দিল, তাই না। রিসেন্টলি শ্যামনগরের একজন পুরনো ভাই রাতে 2-3 বার হিচকি উঠলো, জল চাইলো, জল খেলো, ঘুমালো, বেশ ঘুমিয়ে পড়েছে। হ্যাঁ, তো ভাবো কেউ বুঝলোই না, সে নিজেও বুঝলো না, কেননা ঘুমের ঘোরে ছিল, তাই না। তো বাবা বলছেন চিন্তা করো কার রোল কখন কিভাবে শেষ হয়ে যাবে, কার রোল চেঞ্জ হয়ে যাবে, কেউ বলতে পারবে না। হিসাব কিতাব কার কোথায় কতদিন আছে সেটাও কেউ নিজে জানে না, তাই না। আর মানুষ এমন বাঁচে যেমন কোনো দিন যাবই না ঘর বাড়ি ছেড়ে, তাই না, একদম পার্মানেন্ট। কিন্তু এই সত্যি সারাক্ষণই দেখতে থাকে, কারো না কারো বাড়িতে কিছু না কিছু খবর তো আসে না। তো বাবা বলছেন কি মনে করে থাকো, সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চে আমি অভিনেতা, কিছু সময়ের জন্য অভিনেতা। यह सारी सृष्टि कर्म क्षेत्र है, इसमें खेल हो रहा है। यह भी सिर्फ तुम जानते हो कि यह बेहद का खेल है। इसमें दिन और रात भी होते हैं। सूर्य और चांद कितनी बेहद की रोशनी देते हैं। यह है बेहद की बात।
अभी तुमको ज्ञान भी है। रचता ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। बाप कहते हैं तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाने आया हूँ। यह पाठशाला है, पढ़ाने वाला अभोक्ता है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि हम अभोक्ता हैं। अहमदाबाद में एक साधु ऐसे कहता था, परंतु बाद में ठगी पकड़ी गई। কোনো সাধু হয়তো বলছিল আমি অভোক্তা কিছু খাই না, দেখা যাচ্ছে পিছন থেকে লুকিয়ে খেয়ে নিচ্ছে। বাবা বলছেন ঠগি ধরা পড়ে গেছে। इस समय ठगी भी बहुत निकल पड़ी है। बेशधारी बहुत हैं, इनको तो कोई बेश है नहीं। मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण ने गीता सुनाई तो आजकल कितने श्री कृष्ण बन पड़े। अब इतने श्री कृष्ण तो होते नहीं। यहाँ तो तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, आत्माओं को सुनाते हैं। तुमको बार बार कहा गया कि अपने को आत्मा समझ भाई भाई को শোনাও। বাবা বলছেন আমি তোমাকে বারবার বলছি নিজেকে আত্মা জ্যোতি দেখো, সবার মধ্যে আত্মা জ্যোতি एक्टर बोले मने करो। बुद्धि में रहे बाबा की नॉलेज हम भाइयों को सुनाते हैं। मेल अथवा फीमेल दोनों भाई भाई हैं, তাই না? বাবার নজরে ভাই বোনও নেই, সব হচ্ছে भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई। इसीलिए बाप कहते हैं तुम सब मेरे बरसे के हकदार हो। वैसे फीमेल को बरसा नहीं मिलता क्योंकि उनको ससुर घर जाना है। यह तो है ही सब आत्माएं, अशरीरी होकर जाना है घर। अभी जो तुमको ज्ञान रत्न मिलते हैं यह अविनाशी रतन बन जाते हैं। आत्मा ही ज्ञान का सागर बनती है ना, आत्मा ही सब कुछ करती है। परंतु मनुष्यों को देह अभिमान होने के कारण देही अभिमानी बनते नहीं हैं। बाबा बोलছেন কেন आत्मा মনে পড়ে না, কেন দেহি অভিমানী থাকি না, কেন অন্যকে আত্মা দেখতে পারি না, কেননা এই 5-6 ফুটের দেহ এর সম্পর্কীয় নাম রূপ গুণ পোস্ট পজিশন ঘর বাড়ি বাল বাচ্চা সম্পত্তি এর অহংকারে থাকি, তাই না? বাবা বলছেন যতক্ষণ চামড়ার অভিমান বের না করবে আত্মার দিয়াও জ্বলবে না, পরমাত্মার সঙ্গে যুক্তও হতে পারবে না। तो नियम बनानो আছে ना, आगे अभिमान बेर करते হবে। तो अब तुमको देही अभिमानी बन एक बाप को याद करना है। बाबा तो नतून किछु बोलছে না, যেটা ভক্তি মার্গে করতাম তার আসল ফ্যাক্ট বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছে যে এইভাবে করো তাহলে তোমার ভক্তি পারফেক্ট হবে, তুমি পরমাত্মার अनुभूति पावे। तो कुछ तो मेहनत चाहिए ना। लौकिक गुरु को कितना याद करते हैं, मूर्ति रख देते हैं। बाबा बोलছেন देखो जे जाके गुरु करे तार छवि रेखे देय घरे, रोज पुजो करे, তাই না? বাবা বলছেন লৌকিক গুরু মানুষ গুরু কে তুমি অত মানো অত শ্রদ্ধা করো, তাহলে এ তো পরম গুরু, তাই না? এ তো সত্য গুরু। अब कहाँ शिव का चित्र, कहाँ मनुष्य का चित्र, रात दिन का फर्क है। वो गुरु का फोटो पहन लेते हैं। पति लोगों को अच्छा नहीं लगता कि दूसरों का फोटो पहने। हाँ, शिव का पहनेंगे तो वो सबको अच्छा लगेगा क्योंकि वो तो परम पिता है ना, उनका चित्र तो होना चाहिए। लोकेरा लॉकेट बनाए गलाए, ताई ना पोड़े। यह है गले का हार बनाने वाला, तुम रुद्र माला का मोती बनेंगे। यूं तो सारी दुनिया रुद्र माला भी है, प्रजापिता ब्रह्मा की माला भी है।
ऊपर में सिजरा है, वो है हद का सिजरा, यह है बेहद का। जो भी मनुष्य मात्र हैं सबकी माला है। आत्मा कितनी छोटे से छोटी बिंदी है, बिल्कुल छोटी बिंदी है। ऐसे ऐसे बिंदी देते जाओ तो अनगिनत हो जाएगी। तो एक बार आत्मा भाबलाम एक बिंदु, आरेक बार आत्मा भाबलाम आरेक बिंदु। तो बाबा बोलছেন একের উপরে 0.00000 বাড়ছে, মানে একবারেতে 10 গুণা বাড়ছে, তাই না? তো কত জমা হচ্ছে? तो गिनती करते करते थक जाएंगे, परंतु देखो आत्मा का झाड़ कितना छोटा है ना। যখন শুরুতে কোর্স করলাম তখন দিদিরা হোমওয়ার্ক দিয়েছিল, আজকে কজনকে আত্মা দেখলে, কবার আত্মা দেখলে লিখে আনবে। তো দেখতাম আর মনে রাখতাম, এই একটা আত্মা সাইকেলে গেল, এই একটা আত্মা মোটর সাইকেলে গেল। তো সেন্টার থেকে বেরোনোর পর গুনতি করা শুরু করতাম, তাই না? তো বাবা বলছে ওই রকম সারাদিন কী করো, দেখো এই আত্মা রান্না করছে, এই আত্মা ঝাড়ু লাগাচ্ছে, তাই না? তো দেখতে থাকো, তো কত বিন্দু জমা হয়ে গেল একদিনে। तो ब्रह्म तत्व में बहुत थोड़ी जगह रहती है, वो फिर यहाँ आती है पाठ बजाने। तो यहाँ फिर कितनी लंबी चौड़ी दुनिया है, कहाँ कहाँ एरोप्लेन में जाती है, वहाँ फिर एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं। आत्माओं का छोटा सा झाड़ है, यह मनुष्यों का कितना बड़ा झाड़ है, তাই না? এরোপ্লেন কত বড় হয়, কত লোক বসতে লাগে। বাবা বলছেন সত্যযুগে এত বড় বড় এরোপ্লেনের দরকার নেই, ছোট ছোট পুষ্পক বিমান হবে, আরামে বসলো চললো, সবার কাছে পুষ্পক বিমান হবে, তাই না? यह सब है प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, जिसको कोई एडम कोई आदि देव कहते हैं। मेल फीमेल तो जरूर है। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग का खेल होता नहीं। एक हाथ से क्या होगा, दोनों पहिए चाहिए, তাই না? যখন বাবা দেখে না যে কেউ যুগল জোড়ি বাবার কাছে এসছে, তো বাবার খুব ভালো লাগে, কেননা জানে এ নির্বিঘ্ন সেবা করবে, তাই না? আর যে একা এসছে তো তার কপালে তো দুঃখ আছে না, অনেক হিসাব আছে, যুদ্ধ করতে হবে, তাই না? তো दो हैं तो आपस में रेस करते हैं, তাই না? একটা ভাই সেই রকম বাবাকে জিজ্ঞেস করলো, আগে তো বাবা তো সাকারে থাকতো না ব্রহ্মা বাবার মধ্যে, तो एक भाई से जिज्ञेस कर लो बाबा के, जे बाबा मेरा जुगल इतना क्यों बाधा देता है, क्यों नहीं उसका माथा में ज्ञान जाता है। तो बाबा तो स्माइल करलो, किछु बोललो ना, तारपरे से चले गेल, दिए যখন ঘুমাতে গেল বলল বাবা কাল উত্তর দেগা, বললো চুপ থাকলো, চলে গেল। সে ভাই স্বপ্নে দেখলো যে সে তার যে যুগল ছিল সে কোনো দিন মানে পুরুষ ছিল, আর সে ভাই ছিল, বউ ছিল। এবার সে কি করেছে, সে কোনো সাধু হতে চাইছে বা কিছু কোথায় ঋষি আশ্রমে যেতে চাইছে, আর এ কিছুতেই ওকে করতে দেবে না, কিছুতেই করতে দেবে না, ওকে একদম ঘরে তালাবন্দি রেখে দিত, মানে খুব টর্চার করতো, ওকে যেতে দিত না, তাই না? तो बाबा तखन साक्षात्कार दिल, बोलो बच्चे तुमने उसको बहुत बाधा दिया, उसको नहीं जाने दिया था, इसीलिए वो भी तुमको बाधा डालेगा, वो हिसाब पूरा करेगा, তাই না? তো ওই রকম ব্যাপার, কার কত রকম কী রকম কোথায় কত রকম হিসাব আছে কেউ জানে না, তাই না? কেননা যে জিনিস বাবার
আর আমার মধ্যে ভগবান আর আমার মধ্যে তৃতীয় যা আসলো, তার মানে সেখানে আমার রোল, আমার হিসাব বাকি আছে, তাই না? না হলে বাধা হবে সে কেন? আমি বাবাকে ইয়াদ করতে বসলাম, আর যে কথা মনে পড়লো সেখানে কাজ বাকি, সেখানে কাজ করতে হবে, তাই না? তো যোগে বসলেই বুঝতে পারবো আমি কতটা সম্পূর্ণ হয়েছি। তো বাবা বলছেন দোনো पहिए चाहिए। তো কখন খুশি হয় বাবা? যখন দুটো পা সাইকেলের একসঙ্গে চলে। প্রবৃত্তি दो हैं तो आपस में रेस करते हैं, তাই না? যদি হাজব্যান্ড ওয়াইফ দুজনে আসছে, তো ও বলবে ও অমৃতবেলা উঠে গেল, আমি পারলাম না, এবার ওর লজ্জা পাবে, এবার ও উঠবে, এবার ও এই করে নিল, এত যোগ করে নিচ্ছে, আমি করতে পারছি না, আমিও যাব। তো কি হয়? রেস হয় না, কম্পিটিশান হয়। কেননা হাজব্যান্ড ওয়াইফ থেকে বেশি মনে হয় কম্পিটিটার আর কেউ নেই। একবার হাসলেও বলবে কেন হাসলো, কেন? তো বাবা বলছে যখন পুরুষার্থে রেস করে তখন অনেক ভালো এগিয়ে যায়, তাই না? तो दो हैं तो आपस में रेस करते हैं, दूसरा पहिया साथ नहीं देता है तो ढीले पड़ जाते हैं, তাই না? এবার যদি কেউ একা চলে, পিছু টান থাকে, তাহলে তো অসুবিধা হয় বেচারার। परंतु एक के कारण ठहर नहीं जाना चाहिए। বাবা বলছেন যতই বাধা পড়ুক, কষ্ট হোক, কিন্তু আটকানোর উচিত না। কেননা হিসাব তো চুক্তি করতে হবে। আমি বাধা দিয়েছিলাম, সে আমাকে বাধা দিচ্ছে। पहले पहले पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, फिर होता है अपवित्र, गिरते जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, यह झाड़ कैसे बढ़ता है, कैसे एडिशन होती जाती है, ऐसा झाड़ कोई निकाल न सके। कोई की बुद्धि में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज है नहीं, इसीलिए बाबा ने कहा था यह लिखो कि हमने रचता द्वारा रचता और रचना की नॉलेज का अंत पाया है। वो तो न रचता को जानते न रचना को। अगर परंपरा यह ज्ञान चला आता तो कोई बतावे ना, सिवाय तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के कोई बता न सके। तुम जानते हो हम ब्राह्मणों को ही परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं। हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे से ऊंचा धर्म है, তাই না? মিডিয়াতে কতবার হিন্দু ধর্মের মজাক উড়ায় না, ক্রিটিসাইজ করে অনেকে, অনেক ধর্মের আত্মারা, অনেক কিছু উল্টোপাল্টা বলে, দেখো এইটা এইরকম, ওটা ওই রকম, কত প্রশ্ন তোলে। কিন্তু যারা হিন্দু ধর্মের ধর্মনেতা, তারাও সে উত্তর দিতে পারে না, চুপ হয়ে যায়, যা উত্তর দেয় সেটা স্যাটিসফ্যাকশন হয় না, তাই না? বাবা বলছেন কিন্তু ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের কাছে সে প্রশ্নের উত্তর তো আছে, কিন্তু ব্রাহ্মণ বাচ্চারা চুপ আছে, কেননা সময় তো হয়নি না। तो बाबा बोलছেন हम ब्राह्मणों का ही ऊंचे से ऊंचा धर्म है। चित्र भी जरूर दिखाना पड़ता है, चित्र बिगर कब बुद्धि में बैठेगा नहीं। चित्र बहुत बड़े बड़े होने चाहिए। वैरायटी धर्मों का झाड़ कैसे बढ़ता है यह भी समझाया है। आगे तो कहते थे हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। अब बाप ने इसका भी अर्थ बताया। কত গণ্ডগোল পাকিয়েছিল ভক্তি মার্গে, যে নরের মধ্যে নারায়ণ, তাই না? যত জীব অত শিব, মানে সবাইয়ের মধ্যে শিব বাবা আছে, সবাইয়ের মধ্যে ভগবান আছে, তাই না? বাবা বলছেন কি করে হবে? তাহলে তো ভগবানের গুণ চরিত্রও থাকবে। আর ভগবান তো ক্ষমার সাগর, মানুষ কি ক্ষমা করতে পারে? তাই না? না মানুষ সুখে থাকতে পারে, তাই না? দুঃখের ফিলিংস তো আসে, তো মানুষের ভিতরে ভগবান থাকলে তো দুঃখও ফিল হবার কথা না।
तो अब बाप ने इसका अर्थ भी बताया। इस समय हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे नई दुनिया में। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, अर्थात यह है पुरुषोत्तम बनने का संगम युग। यह सब तुम समझा सकते हो। এই সময় হলো পুরুষোত্তম হবার সময়, মানে পুরুষ মানে আত্মা, উত্তম পুরুষ হবার, উত্তম আত্মা হবার সময়, তাই না? গত রবিবারের মুরলি মনে আছে না? বাবা বলল না, যুগ সমাপ্ত তো বরদানও সমাপ্ত, তাই না? আর 12 বছর বাকি, তারপরে বাবার বরদান, বাবার শক্তির অনুভবও হবে না, তাই না? যা করার এই মধ্যে করে নিতে হবে। यह सब तुम समझा सकते हो। रचता और रचना का अर्थ, हम सो का अर्थ ओम अर्थात मैं आत्मा फर्स्ट, फिर यह शरीर है, आत्मा अविनाशी और यह शरीर विनाशी है। हम यह शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं, इसको कहा जाता है आत्माभिमानी। तो बार बार নিজেকে মনে করাতে হবে আমি আত্মজ্যোতি, পাওয়ারফুল লাইট, আর এই দেহ ধারণ করে আমি আমার রোল প্লে করছি, তাই না? বাবা বলছেন এটাকে বলা হবে আত্মাভিমানী স্থিতি। हम आत्मा फलाना पाठ बजाती हैं, তাই না? এই জন্মে ব্রহ্মা কুমারীর রোল প্লে করছি, फलाना रोल। हम आत्मा यह करती है, हम आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। कितना वंडरफुल ज्ञान है। यह ज्ञान बाप में ही है, इसीलिए बाप को बुलाते हैं। बाप है ज्ञान का सागर, उनकी भेंट में फिर है अज्ञान के सागर। आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है अज्ञान। ज्ञान का किसी को पता नहीं। ज्ञान कहा जाता है रचता द्वारा रचना को जानना, तो जरूर रचता में ही ज्ञान है ना, इसीलिए उनको क्रिएटर कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं क्रिएटर ने यह रचना रची, बाप समझाते हैं यह तो अनादि बना बनाया खेल है। कहते हैं पतित पावन आओ, तो रचता कैसे कहेंगे? रचता तब कहें जब प्रलय हो फिर रचें। बाप तो पति दुनिया को पावन बनाते हैं। गान আছে না প্রার্থনা, পতিত পাবন সীতারাম, মানে পতিত থেকে পাবন করতে সীতাদের রাম অবশ্যই কোনো দিন এসছিল, তবে তো গান আছে। तो यह सारे विश्व का जो झाड़ है, उनके आदि मध्य अंत को तो मीठे मीठे बच्चे जानते हैं। जैसे माली हर एक बीज को और झाड़ को जानते हैं ना, बीज को देखने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाता है। तो यह है ह्यूमैनिटी का, मनुष्य सृष्टि का बीज। उन्हें कोई नहीं जानते, गाते भी हैं। परम पिता परमात्मा सृष्टि का बीज रूप है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सुख शांति पवित्रता का सागर है। तो शिव बाबा নিজের পরিচয় দিচ্ছেন, আমি হলাম সব মানুষ রূপী সৃষ্টির বীজ, আর আমি হলাম সদা সত্যচিৎ আনন্দ স্বরূপ। সদা आनंदे থাকে, सदा सुखेर फीलिंग्से থাকে। तुम जानते हो यह सारा ज्ञान परम पिता परमात्मा इस शरीर द्वारा दे रहे हैं, तो जरूर यहाँ आएंगे ना। पतितों को पावन प्रेरणा से कैसे बनाएंगे? लोकेरा बोले ना आगे ना कि आकाशवाणी होतो, भगवान आकाशवाणी करतो, बोले दितो, আকাশে আওয়াজ আসতো। বাবা বলছেন আমি যদি আকাশবাণী করে দিই যে তোমরা পতিত থেকে পবিত্র হয়ে যাও, সব হিসাব কিতাব চুক্ত করে নাও আর দেবতা হয়ে যাও, তো একদিন আকাশবাণী করে দিলে হয়ে যাবে? সব ভুলে যাবে লোকেরা, তাই না?
तो बाबा बोलছেন तो बाप यहाँ आकर सबको पावन बना कर ले जाते हैं। वो बाप ही तुमको पाठ पढ़ा रहे हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पर तुम भाषण कर सकते हो कि कैसे पुरुष तमो प्रधान से श्रेष्ठ सतो प्रधान बनते हैं। तुम्हारे पास टॉपिक बहुत है। तो रोज बाबा पढ़ाए আর কিছুটা সিঁড়ি আমরা উপরে উঠে যাই, কিছুটা নোংরা আত্মার থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়, তাই না? হতে 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 একদিন পুরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। तुम्हारे पास टॉपिक बहुत है। वो पति तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान कैसे बनती है यह भी समझने लायक है। सारा पृथ्वीते कतो बाबार बाच्चा, कतो देवी देवता कुलेर आत्मा সবাইকে বাবা একটু 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 করে তৈরি করে নিচ্ছে, তাই না? তো বাবা বলছেন পুরো দুনিয়াকে বাবা শতপ্রধান করে নিচ্ছে धीरे धीरे। आगे चलकर तुम्हारा यह ज्ञान सुनेंगे, भल छोड़ भी देंगे फिर आएंगे, क्योंकि गति सदगति की हट्टी एक ही है। हट्टी माने दुकान, भगवानेर दुकान, যেখানে গতি সদ্গতি পাওয়া যাবে, যেখানে দিব্য গুণ শক্তি পাওয়া যাবে, সে দোকান একটাই, তাই না? तुम कह सकते हो कि सर्व का सद्गति दाता एक बाप है, उनको श्री श्री कहते हैं। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है परम पिता परमात्मा, वो हमें श्रेष्ठ बनाते हैं। श्रेष्ठ है सतयुग, भ्रष्ट है कलियुग, कहते भी हैं भ्रष्टाचारी हैं, परंतु अपने को नहीं समझते। पति दुनिया में एक भी श्रेष्ठ नहीं। श्री श्री जब आए तब आकर श्री बनाए। श्री का टाइटल सतयुग आदि में देवताओं का था। यहाँ तो सबको श्री श्री कह देते हैं। वास्तव में श्री अक्षर है ही पवित्रता का। आगे लिख दो ना श्री श्रीमती, তাও কিছুটা ভালো ছিল তাই লিখতো। এখন তো শ্রী আর শ্রীমতী হয় না। तो बाबा बोलছেন दूसरे धर्म वाले कोई भी अपने को श्री नहीं कहते, কেননা শ্রী ছিল সত্যযুগের টাইটেল। শ্রী লক্ষ্মী, শ্রী নারায়ণ, শ্রী রাধে, শ্রীকৃষ্ণ, তাই না? শ্রী রাম, শ্রী সীতা, এ হলো দেবদেবী কুলের টাইটেল। আগে শ্রী হবে, পরে দেব বা দেবী বসবে, এই ছিল নাম, তাই না? তো বাবা বলছেন শ্রী পোপ कहेंगे क्या? পোপ पोपो कोनो दिन নিজেকে श्री बोले लेखे ना। यहाँ तो सबको कहते रहते हैं, कहाँ हंस मोती चुगने वाले, कहाँ बगुले गंध खाने वाले। কেননা পোপো তো খারাপ জিনিস খাচ্ছে, তো সে কি করে নিজেকে শ্রী বলবে? फर्क तो है ना। यह देवताएं हैं फूल, দেবতাদের সামনে ফুল চড়ে, তাই না? তারা হলো ফুলের মতন পবিত্র। वो है गाड़े न पल्ला, बाप तुमको फूल बना रहे हैं, बाकी फूलों में ভ্যারাইটি है, তাই না? ভলে বাবা আমাদেরকে ফুল বানাচ্ছে, কিন্তু ফুলের মধ্যেও ভ্যারাইটি আছে, তাই না? सबसे अच्छा फूल है किंग फ्लावर। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का किंग क्वीन फ्लावर कहेंगे। बोले ना ভারতের ফুল কোনটা? ভারতের জাতীয় পুষ্প কাকে বলা হয়? পদ্ম ফুল, কিং অফ ফ্লাওয়ার, তাই না? কাদার মধ্যেও কত সুগন্ধ দেয়। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, इसमें बाहर का कुछ करना नहीं होता। यह बत्ती आदि जलाने का भी अर्थ चाहिए। शिव जयंती पर जलानी चाहिए या दिवाली पर? दिवाली पर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं। বাবা বলছে লক্ষ্মী থেকে কি চাই? লক্ষ্মী পুজো না করলে ঘরে ধন আসবে না। কালকে একটা পোস্ট করেছিলাম, শুনেছিলেন, দেখেছিলেন? কত সুন্দর কথা বলছিল
যে ভগবানের থেকে যদি কিছু চাইবে, কি চাও? ভগবানকেই চাও, তাই না? সে যদি থাকে এমনি সব কিছু থাকবে। কি বোকা লোকেরা এই ওই চাইতে থাকে, তাই না? তো ভগবান এই ওই তো দিয়ে দেবে, কিন্তু ভগবানের প্রাপ্তি হবে না, তাই না? তো কত দামি কথা। তো বাবা বলছেন, जबकि भंडारा भरने वाला तो শিব ভোলা ভণ্ডারি হ্যাঁ। বাবা বলছেন লক্ষ্মীকে আহ্বান করে, লক্ষ্মী কি ভান্ডারা ভরবে? সে তো পুনর্জন্মে আছে। ভান্ডারা ভরবে কে? যে যাকেই যে রূপেই দেবী দেবতা রূপে ভগবান রূপে যেই রূপেই ভগবান বলে ডাকুক, সারা দিচ্ছিল কে এতদিন? শিব বাবাই সারা দিচ্ছিল। আর তো দ্বিতীয় কোনো ভগবত শক্তি নেই। কেউ পাথরের ভগবানকে পাক, কেউ গাছে পাক, কেউ প্রতিমাতে পাক, কেউ যাই বলুক, ভগবান মানে সারা দিচ্ছিল এক শিব বাবা। সে যে কোনো ধর্ম, যে কোনো মানুষ হোক। तुम जानते हो शिव बाबा द्वारा हमारा अखुट खजाना भर जाता है। यह ज्ञान रतन धन है। वहाँ भी तुम्हारे पास अथाह धन रहता है। नई दुनिया में तुम माला माल हो जाएंगे। सतयुग में ढेरों के ढेर हीरे जवाहरत थे, फिर वही होंगे। बाबा बोलছেন ওখানে সোনা হীরা রত্নের ঢের হবে, খনি হবে, কিন্তু এই জীবনে তার পরীক্ষাতেও পাস করতে হবে, তাই না? সোনা চাই না, হিরে চাই না, রত্ন চাই না, কি চাই? ভগবান চাই। তো ভগবানকে পাওয়ার আগে এই সবাইরও পরীক্ষা নেবে যে কোথায় তোমার অ্যাটাচমেন্ট, তাই না? तो फिर वही होंगे। मनुष्य मूंझते हैं, यह सब खत्म होगा, फिर कहाँ से आएगा। আর যখন ভগবানকে পেয়ে যাব তখন সারা দুনিয়া খাজানা এমনি ভরে যাবে, তাই না? খানিয়াँ खुद गई, पहाड़ियाँ टूट गई, फिर कैसे होगी। সবাই বলবে না সব তো হারিয়ে গেছে, কি করে আসবে খানিগুলো? बोलो हिस्ट्री रिपीट होती है ना, जो कुछ था सो फिर रिपीट होगा। तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। বাবা বলে না যে সব ভিতরে তৈরি হয়ে রয়েছে, তাই না? জমি উলট পালট হবে, সবখানি উপরে আসবে। দেবী দেবতাদের জন্য সবসময় নতুন পরিষ্কার চাই। তো এই পুরনো মাটিতে থোড়ি না দেবী দেবতা আসবে। स्वर्ग का मालिक बनने का, स्वर्ग की हिस्ट्री जोग्राफी फिर रिपीट होगी। गीत में है ना, आपने सारी सृष्टि, सारा समुद्र, सारी पृथ्वी हमको दे दी, जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। उसकी भेंट में अब क्या है? जमीन के लिए, पानी के लिए, भाषा के लिए लड़ते हैं, তাই না? 2 ফুট জমির জন্যে, 1 ফুট জমির জন্যে লড়াই করে, জলের জন্য লড়াই করে। আগে তো সব কলের সিস্টেম হতো না, ওইখানে যে কত মারপিট হয়ে যেত মহিলাদের। তো বাবা বলছেন দেখো কেমন লড়াই হয়। स्वर्ग के रचता बाबा का जन्म मनाया जाता है। जरूर उसने स्वर्ग की बादशाही दी होगी। अब तुमको बाप पढ़ा रहे हैं। तुमको इस शरीर के नाम रूप से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझना है। बाबा बोलছেন শরীরের রোল থেকে আলাদা, আমি आत्मा। पवित्र बनना है, या तो योग बल से या तो सजाएं खाकर। বাবা বলছেন পবিত্র তো তুমি হবেই, যে সত্যযুগে যাবার তেতা যুগে যাবার যাবেই। এবার নিজের থেকে হবে, বাবা ওয়েলকাম করে নিয়ে যাবে। আর যদি নিজের থেকে না যাও, বাবার কাছে অন্য উপায় আছে, ইয়া তো যোগ বল ইয়া তো ভোগ বল। তো ফির পদ भी कम हो जाता है, কেননা সেখানেও তো ভ্যারাইটি পদ চাই। তো যারা পানিশমেন্ট খেয়ে যাবে ওরা ছোট পদগুলো নেবে।
स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है ना, हम इतना मर्तबा पाते हैं, टीचर ने इतना पढ़ाया, फिर टीचर को भी सौगात देते हैं। यह तो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तो तुम फिर भक्ति मार्ग में उनको याद करते रहते हो। बाकी बाप को आप सौगात क्या देंगे? यहाँ तो जो कुछ देखते हो वो तो रहना नहीं है। কেউ মিষ্টি ধরে মন্দিরে প্রার্থনা করতে যায়, কেউ সোনার হার ধরে, কেউ রূপোর হার ধরে। বাবা বলছেন তুমি এইগুলো দিয়ে ভগবানকে সন্তুষ্ট করবে? তো বাবা বলছেন দেখো, यह तो पुरानी छिछी दुनिया है, तब तो मुझे बुलाते हैं। बाप तुमको पतित से पावन बनाते हैं। इस खेल को याद करना चाहिए। मेरे में रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, जो तुमको सुनाता हूँ। तुम अब सुनते हो, फिर भूल जाते हो। 5000 बरस के बाद फिर चक्र पूरा होगा। तुम्हारा पाठ कितना लवली है। तुम सतो प्रधान व लवली बनते हो, फिर तमो प्रधान भी तुम ही बनते हो। तुम ही बुलाते हो, बाबा आओ, अब मैं आया हूँ। তাই না? আমরাই ডেকেছিলাম ভগবানকে, তাই না? এই যে 1 ঘন্টা বসে মুরলি শোনা, এই ধৈর্য সবার থাকে না, তাই না? আমরা কোন আত্মা? আগে সৎসঙ্গ হতো না, সৎসঙ্গে বসে বসে দুর্গার পাঠ শুনতো, বিষ্ণুর পাঠ শুনতো, তাই না? সব সৎসঙ্গ হতো না। আমরা সেই আত্মাগুলো, তাই জন্যে আমাদেরই ধৈর্য আছে, আমরাই বসে 1 ঘন্টা শুনতে পারি, তাই না? অন্যরা ছটপট করে বসতেই পারবে না, অতক্ষণ ধরে বসা যাবে না, অতক্ষণ ধরে শুনতে পারবো না, তাই না? শর্টকটে বলো, যা বলবে শর্টকটে বলো, 2 লাইনে বলে দাও, আমি সেই নিয়ে চলে যাব। মানে ইঁদুরকে হলদি গাঠি, তাই না? মানে এইটুকু দিয়ে দাও, তাতেই ঠিক, তাই না? তো ভগবানের প্রাপ্তি, ভগবানের কথা শোনাতে যে প্রাপ্তি, এগুলো অনুভব কে করবে? যারা অনেক জন্ম জন্মান্তর ধরে বসে বসে ভক্তি করেছিল ঘন্টার পর ঘন্টা, তাই না? এ সবাই এই প্র্যাকটিস হয় না। अगर निश्चय है तो श्रीमत पर चलना चाहिए, गफलत नहीं करनी चाहिए। তো বাবা বলছেন আমি এমনি আসিনি, তোমরা অনেক ডেকেছ আমাকে, তোমরা ভুলে গেছো, ঘন্টার পর ঘন্টা তোমরা বসে আমাকে ডেকেছ, তাই না? কেঁদেছ আমার জন্যে, তাই জন্যে আমি এসেছি, তাই না? এখন যখন এসছি তো আমার কথা শোনো, গাফিলতি করো না। कई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, श्रीमत पर नहीं चलेंगे, पढ़ेंगे नहीं तो नापास भी तुम ही होंगे। বাবা বলছেন বাবার কথাকে পাত্তা দেবে না তো তুমি ফেল হয়ে যাবে না। बाप तो कहते हैं अपने पर रहम करो, हर एक को पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। বাবা বলছেন আশীর্বাদ না, সেরকম ধারণা করো, সেরকম জীবনে গুণ শক্তি আনো যেটা তোমাকে রাজ তিলক দেবে। बाप को तो है पढ़ाने की ड्यूटी, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं, फिर तो सभी पर आशीर्वाद करनी पड़े। यह कृपा आदि भक्ति मार्ग में मांगते हैं, यहाँ वो बात नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, प्रवृत्ति में रहते आपस में रेस करनी है। प्रवृत्ति में रहते आपस में
रेस करनी है। परंतु अगर किसी कारण से एक पहिया ढीला पड़ जाता है, तो उसके पीछे ठहर नहीं जाना है। स्वयं को राज तिलक देने के लायक बनाना है। दूसरा पॉइंट, शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है। क्योंकि शिव बाबा जो ज्ञान रतन देते हैं, उससे ही तुम नई दुनिया में माला माल बनेंगे। तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। তো বাবা রেস করতে বলছে, প্রবৃত্তিতে থাকতে রেস করো। কিন্তু যদি কেউ আগে বাড়ছে না, তো তার জন্যে নিজেও আটকে থাকবে না। वरदान, बाप से शक्ति लेकर हर परिस्थिति को हल करने वाले, साक्षी दृष्टा भव। आप बच्चे जानते हो कि अति के बाद ही अंत होना है। तो हर प्रकार की हलचल अति में होगी। परिवार में भी खिटखिट होगी। मन में भी अनेक उलझने आएंगी।
धन भी नीचे ऊपर होगा, धन भी नीचे ऊपर होगा, लेकिन जो बाप के साथी हैं, लेकिन जो बाप के साथी हैं, सच्चे हैं, सच्चे हैं, उनका जवाबदार बाप है, उनका जवाबदार बाप है। ऐसे समय पर, ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो, ऐसे समय पर मन बाप की तरफ हो, तो निर्णय शक्ति से, तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे, तो निर्णय शक्ति से सब पार कर लेंगे। साक्षी दृष्टा हो जाओ, साक्षी दृष्टा हो जाओ, तो बाप की शक्ति से, तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को, तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे, तो बाप की शक्ति से हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। तो बाबा बोलो, যেহেতু অন্ত সময় আসছে, সব কিছু অতীতে যাবে। বাবা বলল না, সব প্রকার হলচল, শরীরে হলচল, মনে হলচল, ধনে হলচল, পরিবারে অনেক খিটফিট রিলেশন সমস্যা আসবে, তাই না? তো বাবা বলছেন অনেক কিছু নিচে উপর হবে, কিন্তু কে সেটাতে বিজয়ী থাকবে? যে এখন থেকে সাক্ষী দ্রষ্টা অবস্থার প্র্যাকটিস করে, যে যা আপ ডাউন হবে এর প্রভাব আমার উপরে পড়ছে না, আমার স্থিতি খারাপ হচ্ছে না, স্থিতি একরস থাকছে, উলট পালট হচ্ছে না। গত রবিবারের মুরলি তো পুরোটাই এর উপরে ছিল, তাই না? যে কোনো হলচলে আমার মন হলচল হচ্ছে না। বাবা হোমওয়ার্কও দিয়েছিল যে সেকেন্ডে ফুল স্টপ লাগাতে পারছি তো, না ঘন্টা ঘন্টা পার লাগিয়ে দিচ্ছি ব্যর্থ চিন্তা করতে করতে। তো বাবা বলছেন साक्षी दृष्टा हो जाओ, तो बाप की शक्ति हर परिस्थिति को सहज हल कर लेंगे। तो तार मध्य की समाधान करते हबे, बाबा टचिंग करिए देबे यदि साक्षी द्रष्टा थाकी। আর যদি সেইগুলোতে প্রভাবিত হয়ে থাকি তাহলে নির্ণয় শক্তি কাজ করবে না। লোকেরা বলে না, কপালে ভোগান্তি থাকলে ভালো কথাও ভালো লাগে না, মানে বুদ্ধি বিবেক শেষ হয়ে যায়, তাই না? বিবেকের নাশ হয়ে যায়। তাই জন্যে বাবা বলছেন যে লাস্টের সময়ে যদি সাক্ষী হয়ে থাকি, প্রভাবিত আত্মা না হই, তাহলে বাবা যা টাচিং করাবে সেটা ক্যাচ করতে পারবো, আর সেখানেও নিজে ভালো থাকবো, আর আমার চারিপাশে পরিবেশকেও ভালো রাখতে পারবো, তাই না? স্লোগান, आप सब किनारे छोड़, अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। अब सब किनारे छोड़ घर चलने की तैयारी करो। तो
তো বাবা বলছে দেখো কোথায় কোথায় আঠা লেগে আছে চেক করো। তো আজকে বাবা অনেকগুলো কাজ দিয়েছে, তাই না? দেখতে হবে যে আমি রোল প্লে করছি, এই ফিলিংসে থাকছি, সাক্ষী হয়ে থাকতে পারছি, ড্রামার প্রত্যেকটা দৃশ্যতে আমার কোনো প্রভাব পড়ছে না। তো বাবা বলছেন দেখো নিজেকে চেকিং করো। আচ্ছা, ওম শান্তি। চলো।